हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में बहुपद के टाइप पढ़ाते हैं, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। एक है बहुपद की घात के आधार पर, एक है बहुपद की पदों के आधार पर। ठीक, तो फर्स्ट टाइप से पढ़ेंगे पदों के आधार पर कि पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर इसको निम्न प्रकार से बांटा गया। ठीक, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक पदी बहुपद। एक पदी क्या होते हैं? एक पदी बहुपद क्या होते हैं कि वे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। सिंपल परिभाषा बहुत सरल है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए ये एक पदी बहुपद है, 3x² या 3x³ या 4x लिखा है, ये सब आपके एक पदी बहुपद है। ठीक, चूंकि इसमें एक पद है। सेकंड कहलाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद या द्विपदी, बातें की चीजें। द्विपदी बहुपद, यहां भी बहुपद जोड़ लेते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, सॉरी द्विपदी है तो दो पद होंगे, सॉरी, कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे आपका है 3x+5, एक पद दो पद है, यह लिखा है 3x² + 5, यह लिखा है 7/5 और x+3, ये सभी आपके बहुपद है। ठीक, क्या है बहुपद? तो इसमें कितने पद है? दो पद है, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगला आपका आएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें तीन पद हो, कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। परिभाषा लिख लेना कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे आपका x³ + x+1, एक पद, दो पद, तीन पद, x² + 7x + 4, वागना आपका x² + 5x + 5। ये आपके कैसे बहुपद है? ये आपके तीन पद वाले बहुपद है। ठीक, उसके आएगा अचर बहुपद। इसके बाद इसमें आएगा अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होगा? अचर बहुपद कि ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर पद ना हो। ठीक है, अचर हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अचर पद हो, अर्थात चर की घात शून्य हो। चर की घात क्या हो? शून्य। क्योंकि चर की घात शून्य होगी तो इसका मान वन होगा नहीं, अर्थात चर की घात शून्य हो। अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है, यह आपका अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है, या चर की घात शून्य हो। जैसे आपका आएगा 7/5, इसमें केवल अचर है
चर होगा x की पावर 0 होगी, 3 है या अंडर रूट 3 है। ये सब आपके कैसे बहुपद हैं? ये आपके सभी अचर बहुपद हैं, क्योंकि इसमें चर है नहीं। अगर चर x है तो उसकी पावर 0 है। उसके बाद आता है इसी में आपका चौथा टाइप का हो गया। पांचवा आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? अगला आपका आता है शून्य बहुपद। शून्य और बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी चरों के गुणांक 0 हो, अर्थात शून्य हो। कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी चरों के गुणांक 0 हो, या ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों में चरों के गुणांक 0 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के चरों के गुणांक क्या हो? 0 हो। ऐसा कर सकते हो। ठीक, ये ऐसा बहुपद जिसमें पदों के सभी या पदों के चरों के सभी गुणांक 0 हो। यहां पर ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों के सभी चरों के गुणांक क्या हो? 0 हो। 0 कहलाता है आपका कौन? शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का है लाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि 0x3 0 इंटू x² प्लस 0, ये आपका शून्य बहुपद है। या 0 इंटू x प्लस 0, ये आपके कैसे बहुपद है? ये आपके शून्य बहुपद है। इसमें सभी पदों, ऐसा बहुपद जिसमें पदों के या सभी पदों के सभी चरों या पदों के ये आपके पद हैं और उसमें सभी चरों के गुणांक क्या? 0 है, तो वो कहलाता आपका क्या? शून्य बहुपद कहलाता है। देखो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये भी एक आपका कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। ये भी आपका अचर बहुपद, लेकिन ये बहुपद शून्य बहुपद में आता है। ठीक, ये सभी आपके शून्य बहुपद नहीं है, लेकिन ये सभी आपके अचर बहुपद में भी आते हैं। ठीक, जो आपका शून्य बहुपद है। तो ये हो गया पदों की संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और तीन पदी बहुपद। और चौथा आपका अचर बहुपद, कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अर्थात अगर चर पद होगा तो इसकी घात 0 होगी। और शून्य बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें पद के सभी चरों के गुणांक 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे घातों के आधार पर। अब देखेंगे घातों के आधार पर। ठीक, सेकेंड टाइप से पढ़ेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, एक प्रकार क्या होगा? घातों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहले आएगा रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात आपको बताई थी क्या होती है, इससे पहले आप पढ़ा चुके हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है या 1 है, आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप क्या होगा या व्यापक रूप? इसका मानक रूप ax प्लस b है। देखिए इसमें x की घात 1 है, और जहां ये भी लिख सकते हो कि जहां a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 ना हो। अगर a 0 हो गया तो आपका सिर्फ b बचेगा और ये फिर आपका रेखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक, ये इसका मानक रूप है। जैसा आपका एग्जांपल है, और a b है क्या? ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3,
या 7/3 x+5। अगला एग्जांपल √3x+√3, ऐसा कर सकते हो। ये आपके कैसे बहुपद हैं? ये आपके रैखिक बहुपद हैं, ठीक। उसके बाद आएगा द्विघात बहुपद। क्या होता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती हो, ठीक। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप क्या है? इसका मानक रूप ax² + bx + c है। इसका मानक रूप ax² + bx + c है। जहां आपको ये लिख सकते हो a ≠ 0, a 0 ना हो, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। a b c क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। जैसे आपका एग्जांपल है कि 2x² + x + 2, यह आपका x² + 2, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपके द्विघात बहुपद है। अब ऐसे आएगा आपका त्रिघात बहुपद। क्या होता है? अब इसमें आता है त्रिघात बहुपद। सी नंबर आपका है त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती हो। कितनी होती हो? 3। आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती हो? 3 होती हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसका मानक रूप क्या होगा? देखिए, त्रिघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax³ + bx² और +cx और +d, ठीक है। इसका मानक रूप है जहां आपका जो x = है, x ≠ 0 आएगा। सॉरी, जहां a ≠ 0 मतलब ये बराबर 0 नहीं है, ये 0 नहीं, ये सब 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये 0 नहीं होगा तभी तो आपका 3 घात बहुपद आएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल आपका है x³ + 2x² + 7x + आपका 5। या ऐसा हो सकता है x³ + x² + 1, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि x³ + 1 लिखा हो आदि। ये आपके सभी कैसे बहुपद हैं? ये आपके त्रिघात बहुपद हैं, क्योंकि इसमें बहुपद की घात आपकी कितनी? 3 है। और बहुपद की घात बताई गई थी कि बहुपद की घात कैसे निकालते हो? जिसमें घात सबसे ज्यादा हो वही इस बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद की घात 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। इसमें जो इसके पहले लिखा है 1 1 लिखा है, 0 नहीं है, तो 3 घात बहुपद हो गया। ऐसे चतुर्घात बहुपद कहलाता है, इसमें बहुपद की घात 4 हो। पंचघात बहुपद कहलाएगा, बहुपद की घात 5 हो। तो आपको इतने बहुपद लिखने हैं कि रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और आपको त्रिघात बहुपद। बस आपको इतने ही काम आने हैं। ये बहुपद के प्रकार हो गए। पहले प्रकार आपने पढ़े थे पदों की संख्या के आधार पर, और ये आपने पढ़ा घातों के आधार पर। बहुपद के प्रकार आपने पढ़े, और इसके आगे जो प्रश्नावली है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगी।